हुक्मरानों के लिए एक सबक। काश उनके दिल में उतर जाए ये बात। तुर्किस्तान का बादशाह लंबी उम्र का ख़्वाहां था, वो मरना नहीं चाहता था। इसके तबीबों ने बताया हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद ऐसी जड़ी बूटियां पैदा होती है जिनमें अब हयात की तासीर है। आप अगर वो जड़ी बूटियां मंगवा लें तो हम आपको एक ऐसी दवा बना देंगे जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहेंगे जिंदा रहेंगे। तुर्किस्तान के बादशाह ने 10 लोगों का एक वफ्द तैयार किया और ये वफ्द हिंदुस्तान के राजा के पास भिजवा दिया। इस वफ्द में तुर्किस्तान के तबीब भी शामिल थे और बादशाह के इंतहाई करीबी मुशीर भी। वफ्द ने हिंदुस्तान के राजा को तर्क बादशाह का पैगाम पहुंचा दिया। राजा ने पैगाम पढ़ा, कहा लगाया, सिपाही बुलवाए और वफ्द को गिरफ्तार करवा दिया। राजा गिरफ्तारी के बाद उन्हें सल्तनत के एक बुलंद वबाला पहाड़ के करीब ले गया। इसने पहाड़ के नीचे खैमा लगवाया, उन 10 लोगों को इस खैमे में बंद करवाया और उसके बाद हुक्म जारी किया, जब तक ये पहाड़ नहीं गिरता तुम लोग इस जगह से कहीं नहीं जा सकते। तुम में से जिस शख्स ने यहाँ से निकलने की कोशिश की उसकी गर्दन मार दी जाएगी। राजा ने अपना फौजी दस्ता वहां छोड़ा और वापस शहर आ गया। तुर्कस्तानी वफ्द को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। वो पहाड़ को अपनी मुसीबत समझने लगे। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह ताला के सिवा उनका कोई हामी कोई नासिर नहीं था। वो जमीन पर सजदा रेज हुए और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे। वो सिर्फ खाना खाने, वाशरूम जाने या फिर वुजू करने के लिए सजदे से उठते थे और फिर अल्लाह से मदद मांगने के लिए सजदे में गिर जाते थे। अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया। चुनांचे एक दिन ज़लज़ला आया, जमीन दाएं से बाएं हुई, पहाड़ जड़ों से हिला और चट्टानें और पत्थर जमीन पर गिरने लगे। उन 10 लोगों और सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। राजा के सिपाही 10 लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने राजा को सारा माजरा सुना दिया। राजा ने बात सुनकर कहा लगाया और उसके बाद उन 10 अलिफालचियों से कहा, अब लोग अपने बादशाह के पास जाओ, इसे ये वाकया सुनाओ और उसके बाद इसे मेरा पैगाम दो। इसे कहो 10 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेजा कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह 10-20 लाख अवाम की बद्दुआएं बादशाह की जिंदगी और इक़्तिदार दोनों को रेत बना सकती है। तुम अगर लंबी जिंदगी और तवील इक़्तिदार चाहते हो तो लोगों की बद्दुआओं से बचो। तुम्हें किसी दवा किसी बूटी की जरूरत नहीं रहेगी। अलिफाई काश हमारे हुक्मरान इस वाकया से कुछ सबक सीखी।